हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग सबका बहुत स्वागत। आज फिर से कुछ डीआरए से रिलेटेड प्रश्न जो कि काफी इम्पोर्टेंट हैं आपके सामने लेकर आया। होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है यदि चेक निम्नलिखित कारणों में से वापस किया जाता है तो प्राप्तकर्ता प्राक्रम में लिखित अधिनियम यानी एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकता है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जब चेक डिजोनर हो जाता है तो चेक डिजोनर होने पे जिसके नाम से चेक काटा गया है, जो चेक का पेमेंट लेने वाला था व्यक्ति, वो व्यक्ति चेक लिखने वाले पर केस कर सकता है। यही है धारा 138। तो इसमें बोलता है कि क्या कारण से चेक वापस होगा, तो ये धारा लागू होगी। पहला है आहरणकर्ता का संदर्भ लें, रेफर टू ड्रॉवर। बी में बोलता है आहरणकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया है, ड्रॉवर ने पेमेंट रोकवा दिया है। सी में बोलता है पोस्ट डेटेड चेक। डी में बोलता है अपर्याप्त निधि यानी सफिशिएंट बैलेंस अकाउंट में नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ पर आएगा सफिशिएंट बैलेंस नहीं है यानी अपर्याप्त निधि। अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता है और चेक डिजोनर हो जाता है, वापस होता है, तो चेक जिसको पैसा मिलने वाला है वो व्यक्ति धारा 138 के अंतर्गत केस कर सकता है चेक लिखने वाले पर। अगला देखते हैं, यदि चेक वापस किया जाता है तो एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत कितनी सजा का प्रावधान है। पीछे में हम लोग देखा क्या कारण है, अभी हम लोग देखते हैं कि अगर इस पे केस करता है तो इसमें कितना सजा मिल सकता है। पहला ऑप्शन है 1 साल की सजा, 2 साल की सजा। सी में बोलता है चेक की रकम की दोगुनी रकम का जुर्माना। डी में बोलता है बी और सी। देखिए प्रश्न यहाँ उत्तर सही है डी, उपरोक्त बी और सी दोनों, यानी 2 साल की सजा भी हो सकती है और चेक के दुगुना रकम का राशि, चेक जितने का काटा गया है उसका दुगुना रकम तक पेनाल्टी कर सकता है धारा 138 के अंतर्गत। अगला देखते हैं, बैंक अपने ग्राहक की पहचान इस प्रकार से करता है यानी किस प्रकार से करता है। ये है नमूना अंगूठे का निशान, जो एलटीआई लगाते हैं, निरक्षर अकाउंट होल्डर हैं, इलिटरेट, वो अंगूठे का निशान लगाएंगे। बी में बोलता है नमूना हस्ताक्षर, जो लिखे पढ़े कस्टमर हैं वो अपना हस्ताक्षर करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिमेन सिग्नेचर। और गो में बोलता है नमूना अंगूठे का निशान या नमूना हस्ताक्षर। गो में बोलता है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है यहाँ सी, कस्टमर को बैंक पहचानता है नमूना अंगूठे का निशान या नमूना हस्ताक्षर के आधार पर। नेक्स्ट, कभी कभी जमाकर्ता किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से बैंक का संचालन करना चाहता है, इसे क्या कहते हैं। दरअसल यहाँ बैंक लिखा गया, बैंक खाता होगा। कभी कभी जमाकर्ता, जिस व्यक्ति ने अकाउंट बैंक में खोला है, वो चाहता है कि मेरे खाते का ऑपरेशन हम किसी दूसरे से करवाएं, तो ऐसा हो सकता है क्या, और अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोलेंगे जिसको ये अधिकार दिया जाएगा। ऑप्शन है आपके पास में नामांकन, बी पावर ऑफ अटॉर्नी, सी संयुक्त बैंक खाता और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सही उत्तर है यहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी, जो व्यक्ति, जो खाता धारक अपना अधिकार दूसरे को देना चाहता है उसे हम लोग बोलेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी। नेक्स्ट प्रश्न है, इस किस प्रकार के खाते में ग्राहक पूर्व निर्धारित आवृत्ति पर एक निश्चित राशि जमा करता है।
प्रश्न देखिएगा, बोलता है किस प्रकार का खाता ऐसा है, ऐसा कौन सा खाता बैंक में खोला जा सकता है जिसमें पूर्व निर्धारित पहले से ही तय होता है, आवृत्ति का होता है, अंग्रेजी बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी, अंतराल पर, है ना, पूर्व निर्धारित अंतराल पर एक निश्चित राशि जमा कर, यानी राशि निश्चित है, निर्धारित समय है, समय क्या है, आवृत्ति है, क्या इस तरह का खाता है, ऑप्शन आपके पास में है, आवर्ती जमा, हाइब्रिड जमा, सावधि जमा, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर इसका है आवर्ती जमा, यानी रिकरिंग अकाउंट। बैंक में जब रिकरिंग अकाउंट खोलते हैं हर महीना, आवृत्ति क्या होता है वहां, मंथली, मंथली आधार पर एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि के लिए आप जमा करते हैं। तो हियर आंसर इज ए, आवर्ती जमा। देखिए डीजी लॉकर के बारे में आप लोग सबको ही जानते होंगे, नाम जरूर सुना होगा। डीजी लॉकर, डीजी लॉकर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, प्रश्न आता है आप लोग का, आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, ये एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है अपने भारत सरकार में। ये मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, डीजी लॉकर के काम को देखता है। डीजी लॉकर किस तकनीक पर आधारित है, ए क्लाउड, बी ऑफलाइन, सी हार्ड डिस्क, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए तकनीक जो है वो क्लाउड तकनीक है, ऑनलाइन आपका स्टोरेज होता है जिसको बोलते हैं क्लाउड, आपका कोई डेटा नहीं यूज होता है, वो ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट वहां पर सेव होता है। डिजिटल लॉकर के बारे में पता है ना, डिजिटल लॉकर में डिजी लॉकर रख के आपका जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये आप इलेक्ट्रॉनिकली वहां पर रख सकते हैं, और उसको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कभी भी आप दिखाते हैं तो वो वैलिड है। अब देखिएगा, शिशु, किशोर और तरुण ये क्या है, बड़ा अजीब सा प्रश्न लगता है। शिशु, किशोर और तरुण ये क्या है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको एक बार चक्कर आ जाएगा भाई, क्या होता है ये। आपके पास देखिए ऑप्शन में दिया है, मनुष्य के चरण, ऋण लेने वाले के चरण, मुद्रा योजना के चरण, ऋण लेने वाले का नाम। चरण मतलब यहाँ पर है स्टेज, जैसे मनुष्य के चरण, मनुष्य पहले शिशु होगा, फिर किशोर होगा, फिर तरुण होगा, फिर बूढ़ा होगा, ये चरण मतलब स्टेजेस। ऋण लेने के चरण, मुद्रा योजना के चरण, जिन्होंने मुद्रा योजना का नाम सुना होगा वो तुरंत इसको पकड़ लेंगे कि ये आंसर मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के चरण। एक रिकवरी एजेंट क्या है, एक रिकवरी एजेंट क्या है, क्या वो बैंक का कर्मचारी है, क्या वो बैंक का भागीदार है, पार्टनर है, बैंक का ग्राहक है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भाई, इनमें से कोई नहीं। एक रिकवरी एजेंट बैंक का क्या है, आउटसोर्स किया जाता है, इसको बाहरी व्यक्ति है, न तो कर्मचारी है, न भागीदार है, न ग्राहक है, इनमें से कोई नहीं। अगला एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने देश में डिजिटल करेंसी भी चालू कर दिया है पायलट आधार पर, यानी अभी टेस्टिंग किया जा रहा है। तो सीबीडीसी किसके द्वारा जारी किया जाता है, सरकार के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, एनबीएफसी। सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सीबीडीसी पूरा नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी क्या है, ये बोलता है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्रा, निजी बैंक द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी, नगद मुद्रा। राइट आंसर इज ए, केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई डिजिटल मुद्रा। आगे फिर एक प्रश्न आ आता है सीबीडीसी के बारे में ही। सीबीडीसी का प्रमुख उद्देश्य क्या है, काले धन को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, बैंकिंग को समाप्त करना, डी विदेशी मुद्रा का संचय करना।
राइट आंसर देखिए, डिजिटल करेंसी है भाई। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का काम करना है। सरकार का पॉलिसी है कि अब ये नोट जो जेब में रखना पड़ता है, ये एकदम खत्म हो जाएगा। सीबीडीसी कितने तरह की होती है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कितने तरह की होती है? ए खुदरा सीबीडीसी, बी थोक सीबीडीसी, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है आपका यहाँ ए और बी दोनों। खुदरा और थोक दोनों होता है। खुदरा पब्लिक के यूज के लिए और थोक बैंकिंग और वित्तीय संस्थान जो है उनके लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों के लिए काफी उपयोगी होगा। आप लोग का एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। 5 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। और भी इस तरह के मैंने कई वीडियो बना करके पहले से डाले हुए हैं। आप लोग उस वीडियो को भी देखिए। और जितना ज्यादा आप लोग वीडियो देखेंगे, आपका रिवीजन होगा और यही आपके एग्जाम में आपको पास करवाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपका धन्यवाद है। जय हिंद।